आज विशेष कथा के अंतर्गत मैं शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप के आध्यात्मिक रहस्य के विषय में आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य, इस विषय में बहुत से लोग बहुत सी कथाएं किया करते हैं। शिव प्रतिमा का निर्माण शिवलिंग के रूप में हुआ है। शिव जी का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वो शिवलिंग के रूप में हुआ है, परंतु शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा पुरुष, जिसका आधा शरीर नारी का और आधा शरीर पुरुष का, उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। परंतु आपने ये देखा होगा कि जितने भी देवता हैं सभी को देवता कहा जाता है, परंतु केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको केवल महादेव कहा जाता है। इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि उनकी कल्पना में हमने अध्यात्म की दृष्टि से जीवन का संपूर्ण सार छिपा दिया और छिपा दिया संपूर्ण रहस्य भी। इसी को जानने समझने की लिए मेरा ये YouTube चैनल इसी दिशा में कार्य कर रहा है। अर्धनारीश्वर स्वरूप को समझने के लिए हमें अपना सांसारिक दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा। यह संसार, ये सृष्टि, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिथुनात्मक है। ये जो सारा संसार है, ये जो सारी सृष्टि है, ये मिथुनात्मक है। दो लोग, स्त्री पुरुष के मिथुनात्मक संसर्ग का ही परिणाम ये सृष्टि है, ये संसार है, मैथुन का प्रतिफल है। जब हम अपने चरमोत्कर्षण पर पहुँचते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष जब अपने चरमोत्कर्षण पर पहुँचता है, तब उस पल पुरुष का आधा व्यक्तित्व स्त्री का हो जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। जब स्त्री पुरुष का मैथुन का समय होता है, तो उस समय जब पुरुष चरमोत्कर्षण के पास पहुंचता है, तो उस समय पुरुष का आधा शरीर स्त्री का हो जाता है। उसकी आधी ऊर्जा जो है, अर्थात पुरुष तत्व की, और आधी ऊर्जा स्त्री तत्व की हो जाती है, और उन दोनों के विपरीत ऊर्जाओं के आंतरिक मिलन से लीनता घटित होती है, और उससे जो रस उत्पन्न होता है, उससे शक्ति का विसर्जन नहीं होता, बल्कि शक्ति का उत्थान होता है। ये जगत, ये संसार इस द्वंद्व से निर्मित है। इसलिए व्यक्ति जब भी होगा तो दो होगा। इसलिए जब भी व्यक्ति होगा वो दो होगा। व्यक्ति स्त्री को बाहर खोज रहा है, जबकि व्यक्ति के अंदर स्वयं स्त्री का वास है, परंतु उसे ज्ञान नहीं है, इसका उसे अनुभव नहीं है। और स्त्री भी बाहर खोज रही है पुरुष को, क्योंकि उसे भी अपने भीतर पुरुष का ज्ञान नहीं है, न ही अनुभव है। जिस समय भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन होता है,
जिस समय हर शरीर, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, जब उसके अंदर स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो उसी क्षण इस प्रकार की खोज की समाप्ति हो जाती है। द्वंद्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। द्वैत का अस्तित्व समाप्त हो गया और अद्वैत की स्थिति आ गई। और अद्वैत का अर्थ होता है परम आलिंगन। ऐसा जो साधक ये शिवलिंग का स्वरूप है, वो अपने अंदर वर्तुलाकार रूप में पूर्ण हो जाता है। वो अपने भीतर के रस का आनंद लेने लगता है और अपने भीतर ही वो चलने लगता है, रमण करने लगता है। और स्वयं के भीतर स्त्री और पुरुष का जो उसके अंदर अस्तित्व होता है उसका संभोग होने लगता है। और इसी संभोग की परम अवस्था में ऊर्जा उसकी बाहर नहीं निकलती है, बल्कि भीतर ही वर्तुलाकार होकर वो घूमती रहती है। और उस वर्तुलाकार ऊर्जा का स्वरूप अर्धायुक्त शिवलिंग हो जाता है। आत्म रमण की निरंतर घटित होती हुई उस अवस्था का स्वरूप होता है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है अर्धायुक्त शिवलिंग। जय जय श्री राम।